टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोगों का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पाठ 27, प्रश्नावली 13.3 का 8वां हिसाब है। आंसर 8। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब है, समझा ना, सुपर इम्पोर्टेंट समझो। SI 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रहा है। तो नहर का चित्र कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। नहर का चित्र देखो ऐसे बनेगा। ये बोलो, नहर में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। नहर को लोग देखा है, चौड़ा भी होता है, लंबा भी होता है और ऊंचाई भी होता है। नदी से नहर निकाला जाता है निजी सिंचाई के लिए, तो नहर की आकृति बनाओगे तो घनाभ जैसी आकृति होती है। कितना ही चौड़ाई लेंगे, नहर का चित्र बनाना है तो कोई भी नहर लंबा बहुत होता है, तो ये लंबाई बनने जा रहा है। एक आयत बना लो, लंबाई बहुत ज़्यादा चौड़ाई कम, फिर ठीक बीच में ये चौड़ाई लेना है, तो यहाँ आया, लंबाई इतना लेना है, तो मान करके चलो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो वह घनाभ जैसी आकृति बनेगा, समझा। अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसे मिला देंगे। ऊपर वाला भाग खुला है, ये एक तटबंध है, ये दूसरा तटबंध है, और ये नीचे वाला पार्ट सीमेंटेड किया हुआ रहता है। इसमें अब नहर का पानी जा रहा है, ऊपर खुला है, इधर भी खुला है, ऐसे पानी जा रहा है। समझा बात को। ये नहर है, नहर का ये दोनों किनारा हो गया, ये नीचे का जमीन हो गया, ये खुला हुआ है, इधर से पानी आता है, ये नहर की ऊंचाई हो गया, ये नहर का चौड़ाई हुआ, ये नहर का लंबाई, जहां तक ले जाओ। तो नहर का चित्र समझ में आया। क्वेश्चन में है 6 मीटर चौड़ी, यानी ये नहर की चौड़ाई ये हुआ, ये कितना है, ये है 6 मीटर, 6 मीटर चौड़ी, और 1.5 मीटर गहरी, यानी 1.5 मीटर गहरी। ये गहराई कितना है, 1.5 मीटर। तो गहराई यहाँ पर काम किया ऊंचाई का, तो ये गहराई कहो या ऊंचाई कहो, ये हो गया 1.5 मीटर। नहर है, लंबाई नहीं दिया है, तो लंबाई कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन को पढ़ो। 6 मीटर चौड़ी
यानी 6 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर गहरी, 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। इसमें पानी कैसे बह रहा है? तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? यानी 30 मिनट तक इस नहर में पानी प्रवाहित होगा, ये इस पानी से कितना जमीन सिंचाई होगा? जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब इससे जो पानी निकलता है किसी खेत में जाता है, तो खेत का आकार कैसा होता है? खेत में भी देखना लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और चारों ओर से आरी रहता है, तो आरी हो गया ऊंचाई। तो जब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ तो खेत भी घनाभ जैसे हो गया। तो 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है सिंचाई के लिए। ऐसा खेत है जिसकी गहराई मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो खेत का भी चित्र ऐसे ही बनेगा। ये लंबाई है खेत का, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये आरी है, ये वाला। इस पर हम लोग चलेंगे 1-2 फीट धस करके खेत के सतह पर जाएंगे, समझ गया? तो ऐसा ऐसा बहुते खेत है, तो कितने क्षेत्रफल का यानी कितने खेत की सिंचाई होगी? एकड़ में आओगे तो कितने एकड़ की सिंचाई होगी? हेक्टेयर में आओगे तो कितने हेक्टेयर खेत की सिंचाई होगी? तो भाई पानी कितना इसमें है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? इसका मतलब इसमें 30 मिनट के लिए हम लोग पानी छोड़े हैं। तो मान लो पानी यहाँ से चलती है, यहाँ तक आती है, अगले किनारे तक, इसके बाद निकल करके खेत में जाती है। ये दूरी यहाँ से लेकर के 30 मिनट में पानी इस लंबाई तक जाता है, यहाँ तक 30 मिनट में। तो कितना ये लंबाई है? 30 मिनट में तय की गई दूरी, पानी इसमें घुसेगा, 30 मिनट तक कितना दूरी तय करेगा? तो प्रश्न में दिया हुआ ये हो गया लंबाई, एल से लंबाई कितना दूरी तय करेगा? तो 1 घंटा में पानी 10 किलोमीटर जाता है, क्योंकि 1 घंटा में 1 घंटा हो गया 60 मिनट, 60 एम से मिनट, 60 मिनट में पानी 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 10 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, क्योंकि यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर है। तो 10 किलोमीटर हुआ, 1000 से गुना करेंगे तो 10,000 मीटर पानी जाता है। तो 60 मिनट में पानी 10,000 मीटर जाता है, इसीलिए 1 मिनट में तो 10,000 बटा 60 मीटर जाएगा। 30 मिनट है ना, तो आधा घंटा हुआ, इसका आधा हो जाएगा 5,000 होगा ना। इसीलिए 30 मिनट में पानी, ये जीरो कट गया, 1000 बटा 6 गुने 30, 6 पंचे 30, 1000 पंचे 5000 मीटर पानी लंबी दूरी तय करेगा। यानी कितना लंबाई में? एल बराबर निकल गया 5000 मीटर की दूरी पानी तय किया आधा घंटा में। अब देखो तो लंबाई भी निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गया। इसका मतलब 5000 दूरी तय करेगा 5000 मीटर। तो इस 5000 मीटर की लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में कितना पानी होगा? तो इस नहर का आयतन के बराबर होगा। तो 30 मिनट में इस नहर में उपस्थित पानी कितना होगा? तो नहर के आयतन के बराबर। देखो नहर की लंबाई कितना होगा? तो नहर में 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पानी प्रवेश करेगा तो 30 मिनट में हम लोग निकाले हैं 5000 मीटर जाएगा। तो नहर में कितना पानी हो गया, इसलिए नहर में
30 मिनट में पानी का आयतन, यानी 30 मिनट में जो इसमें पानी गया उसका आयतन, तो 30 मिनट में पानी का आयतन, तो 30 मिनट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक भर गया, तो नहर का आयतन बराबर इस घनाभ का आयतन, यानी नहर का आयतन होगा, तो बराबर नहर का आयतन। अब नहर का आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई हो गया 5000 मीटर, चौड़ाई हो गया 6 मीटर, ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर। तो ये हुआ 5000 मीटर। इसको गुना करेंगे 15 छक्के 90, दशमलव है तो ये हो गया 9 मीटर स्क्वायर। 9 पंचे 45, 3 ठो शून्य। मीटर मीटर स्क्वायर को गुना करेंगे मीटर क्यूब, यानी 30 मिनट में इस नहर में कितना पानी भर गया? 45,000 मीटर क्यूब, यानी 45,000 घन मीटर। समझा? 30 मिनट में नहर में उपस्थित पानी का आयतन 45,000 घन मीटर हुआ। इसी से खेत की सिंचाई करना है। तो खेत का क्षेत्रफल खेत का आयतन कितना होगा? तो खेत तो तुम लोगों को अभी बतलाए घनाभ के आकार का होगा, जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। तो खेत का आयतन बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी खेत का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तुम लोग को पहले भी बतलाए हैं, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें ऊंचाई से गुना कर दो तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को आयतन कहते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल लिख दिए, ऊंचाई लिख दिए यहाँ, क्योंकि ये निकालना है क्षेत्रफल। कितने वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर या एकड़ या हेक्टेयर की सिंचाई होगी? तो खेत का आयतन हो गया क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो जितने खेत में पानी भरेगा उस पानी का आयतन सभी खेतों में गया हुआ पानी का आयतन होगा। तो पानी कितना है? 45,000 घन मीटर है ना। तो खेत जो सिंचाई होगा तो उसका खेत का आयतन में उतना ही पानी आएगा जितना पानी छोड़ा जाएगा। 45,000 घन मीटर पानी पूरे खेत के आयतन में फुल हो जाएगा। तो खेत का आयतन इसका मतलब 45,000 घन मीटर हुआ। तो 45,000 घन मीटर बराबर हो गया क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। जो खेत है उस खेत में पानी कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। मान करके चलो ये हुआ 8 सेंटीमीटर, तो इतना गहरा पानी चाहिए जो पूरे क्षेत्रफल में फैलेगा। तो ऊंचाई दिया हुआ है, यानी खेत की गहराई आड़ी से लेकर के सतह तक 8 सेंटीमीटर। इधर सब कुछ मीटर में है, तो 8 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 8/100 एम से मीटर हो गया। अब ये इक्वेशन हुआ, इसको पहले लिखेंगे क्षेत्रफल गुने 8/100 मीटर बराबर हो गया 45,000 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। और क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो गया 45,000, 3 गुना में 100 जाएगा, ये 8 नीचे आ जाएगा, समीकरण है। यहाँ है मीटर क्यूब, ये मीटर नीचे आएगा। तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, 3 बार मीटर लिखाएगा तो एक तो नीचे वाला कट जाएगा, अब बच जाएगा मीटर गुने मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। अब इसको गुना करके होगा तुमको 45,000 पर फिर 2 ठो जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 1 2, 5 जीरो होगा, 3 2 5 जीरो बटा 8 मीटर स्क्वायर।
इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा तुमको 8 पंचे 40, 5 8 छके 48। खेत का क्षेत्रफल हुआ इतना मीटर स्क्वायर। तो देखो एक फार्मूला होता है जो तुम लोग सीख लो। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। यानी 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर होता है, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर होता है। इसीलिए 1 वर्ग मीटर 1/10,000 एक नियम से इतना हेक्टेयर जमीन होगा। इसीलिए इतना वर्ग मीटर कितना होगा, तो इससे गुना हो जाएगा। 1/10,000 गुने इतना, तो इसी में हम लोग 1/1000 से गुना कर दे तो हेक्टेयर में निकल जाएगा ना। तो इतना मीटर स्क्वायर बराबर हुआ 45, 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 बटा 8 गुने 1/10,000। तो 1/10,000 हो गया हेक्टेयर। इसमें 3 1 4 जीरो कट गया, तो 4 जीरो कट गया, तो 450/8 हेक्टेयर हुआ। 450/8 हेक्टेयर। तो खेत का क्षेत्रफल हो गया जिसकी सिंचाई होगी। इसीलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर, भाग दोगे तो 8 पंचे 40, 8 छके 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना हेक्टेयर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस हिसाब में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जो इससे निकला हुआ पानी का खेत, निकले हुए पानी से खेत की सिंचाई करेंगे तो खेत के क्षेत्रफल और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो खेत का आयतन हो जाएगा। तो जितना आयतन में पानी है वही आयतन खेत में फैलेगा। तो इसीलिए खेत का आयतन, इसमें पानी का आयतन जो होगा वही खेत का आयतन हो जाएगा, जितने खेत में फैलेगा। और बराबर क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये इक्वेशन बन गया, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस तरह तुम लोग का ये पाठ समाप्त होता है।